तो ये बच्चा अपनी माँ को खत्म करने के लिए एक हाई स्कूल के छात्र को हिटमैन के रूप में नियुक्त करने वाला है। ये पागलपन है। अब उसका नाम डोनीश है। वह 17 साल का है। वह हाई स्कूल में सीनियर है और वह एक आदर्श छात्र है। वह ऑनर रोल पर है। वह कक्षा का अध्यक्ष है। वह प्रधान छात्र सहायक है। वह स्मार्ट है। वह लोकप्रिय है, सब कुछ। लेकिन डोनीश की एक समस्या है, उसकी माँ, जिसे हम बस माँ कहेंगे। अब माँ वह बहुत धार्मिक हैं और इसलिए बहुत सख्त। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं कि डोनीश के पास अच्छे कपड़े, अपनी कार, अपना क्रेडिट कार्ड और लगभग जो कुछ भी वह चाहता है हो। वह यह भी उम्मीद करती हैं कि वह उनके नियमों का पालन करे और वह एक आप्रवासी माता पिता हैं, इसलिए आप जानते हैं कि वह उसे सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कराती हैं। उसकी रात 8 बजे की कर्फ्यू है और स्कूल के बाहर अपने दोस्तों से मिलने की कितनी बार अनुमति है, इस पर सीमाएं हैं। और जबकि यह हमें कुछ सामान्य पालन पोषण के नियमों की तरह लग सकता है, डोनीश के लिए यह एक तानाशाही है। इस फांसीवाद के तहत नहीं रह सकता, इसलिए यह उसे गुस्सा दिलाता है। वह अपनी 17 साल की जिंदगी जीने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वह कड़वा होने लगता है। वह उसकी नियंत्रण करने की कोशिशों से तंग आ चुका है और इसलिए एक दिन सब कुछ बिगड़ने लगता है, क्योंकि वह अपनी माँ से कहता है कि वह ह्यूस्टन पुलिस विभाग में इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह कानून प्रवर्तन में करियर पर विचार कर रहा है और निश्चित रूप से माँ इस विचार से खुश नहीं है। वह चाहती डोनीश चिकित्सा के क्षेत्र में जाए। डोनीश ह्यूस्टन पुलिस विभाग की इंटर्नशिप के लिए आवेदन करता है। उसे साक्षात्कार मिलता है। अब एक समस्या है, वह 17 साल का है, इसलिए उसे अपनी माँ से कागजात पर हस्ताक्षर कराने की जरूरत है। इसलिए वह उसे कागजात लाता है और निश्चित रूप से वे लड़ने लगते हैं और यह एक बहुत बड़ी बहस होती है। अब एक समय पर डोनीश थक चुका है और वह बस टूट जाता है और वह अपनी नियंत्रक माँ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला करता है। और वह यह कैसे करने वाला है? खैर, वह एक हिटमैन को नियुक्त करने वाला है। हालांकि इसके साथ समस्या यह है, वह हाई स्कूल में है, उसे वास्तव में कोई हिटमैन नहीं पता। लेकिन वह स्कूल से एक लड़के को जानता है जो उसकी स्पेनिश क्लास में है और उस लड़के का नाम नूर है और नूर ड्रग्स का कारोबार करता है और वह एक गैंग में है और वह थोड़ा संदिग्ध है। और डोनीश सोचता है, अरे शायद नूर ये कर देगा। तो एक दिन डोनीश स्पेनिश क्लास में नूर के पास जाता है और वह कहता है, क्या तुम मेरी माँ को खत्म कर दोगे? और नूर कहता है, नहीं भाई। लेकिन डोनीश इस पर उसे दबाव डालता है। वह उसे बताता है कि उसकी माँ दुर्व्यवहार करती है और वह उसकी असली माँ नहीं है और उसने उसके असली माता पिता की हत्या करवाई थी। इनमें से कोई सच नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनीश नूर को $5000 की पेशकश करता है। यह सुनकर नूर कहता है, ठीक है। फिर अपराध के दिन की ओर बढ़ते हैं। सुबह का समय है। डोनीश और नूर स्कूल में हैं, लेकिन वे जल्दी निकल जाते हैं और डोनीश उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वह ट्रंक खोलता है और नूर को नीले लेटेक्स दस्ताने और एक चाकू देता है और थोड़ी देर बाद नूर अपार्टमेंट के अंदर चुपके से घुसता है और माँ वहाँ है और मुझे लगता है कि वह उसे नहीं देखती, क्योंकि कबूम, वह उसके पीछे से उसे पकड़ लेता है और चाकू लेकर उसे बार बार चाकू मारने लगता है और एक संघर्ष होता है और माँ प्रतिरोध करती है। लेकिन नूर उससे ज्यादा मजबूत है और वह अंततः उसे 48 बार चाकू मार देता है जब तक कि वह जीवित नहीं रहती। और उस सभी अराजकता के दौरान चाकू फिसल गया और नूर की अंगुली को काफी बुरी तरह काट दिया। अब वह कट बाद में महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर डोनीश नूर को उठाता है और उसे उनके दूसरे दोस्त के घर ले जाता है और वहां डोनीश 911 को कॉल करता है और बताता है कि उसके दोस्त नूर ने टर्की काटते समय खुद को काट लिया, क्योंकि यह थैंक्स गिविंग का सप्ताह है और कोई भी इस बारे में सवाल नहीं करेगा कि उसने टर्की क्यों काटी। तो फिर नूर अस्पताल जाता है और अपने हाथ पर लगे कट के लिए टांके लगवाता है, जबकि डोनीश वहां से निकल जाता है और एक लड़की के साथ पहली डेट पर जाता है। जैसे भाई की माँ अभी हाल ही में मर गई और वह यहाँ डेट पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खैर वह इस डेट को मूवीज में ले जाता है और फिर एक और शहर में, और डोनीश इस डेट पर पूरी रात बाहर रहता है, मुझे लगता है। और फिर सुबह जल्दी वह आखिरकार घर जाता है, जहाँ उसकी माँ का शव अभी भी वहीं पड़ा है। यहीं पर दिखाता है कि उसे वहाँ उसकी खोज होती है, दिखाता है कि शॉक्ड है, दिखाता है कि रो रहा है। 911 को कॉल करता है। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मैं अभी गैलवेस्टन से आया हूँ। मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ। तो
बहुत जल्दी पुलिस आती है और वे जांच करती हैं और वे कुछ चीजें नोटिस करती हैं। 1, वहां बलात्कारी प्रवेश के कोई संकेत नहीं है। 2, दरवाजे के नॉब पर किसी का खून से सना हाथ का निशान है। और 3, डोनीश पर उसकी मां का कोई खून नहीं है। अब यह स्पष्ट रूप से असामान्य है क्योंकि आमतौर पर जब लोग अपने प्रियजन का शव पाते हैं तो वे तुरंत घबरा जाते हैं और वे उन्हें छूने, झकझोरने या गले लगाने की कोशिश करते हैं। वे जीवित हैं, अक्सर उन पर खून लग जाता है। स्पष्ट है डोनीश ने अपनी मां के साथ ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह हत्या की योजना बनाने वाला था। इसलिए पुलिस को उस पर संदेह होता है और वे उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और वे यह भी नोटिस करते हैं कि उस दिन के उसके 911 कॉल में कुछ अजीब है। अपने 911 कॉल में उसने बिना ऑपरेटर से पूछे ही अपना एलिबाई बता दिया। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मैं बस गैल्वेस्टन से आया हूँ। स्पष्ट रूप से यह एक बहुत सामान्य बात है जो दोषी लोग करते हैं। जैसे जब एक हत्यारा 911 पर कॉल करता है तो वे अक्सर बिना पूछे ही अपना बहाना उगल देते हैं, जैसे ओह यह मैं नहीं था, मैं तो पूरे समय चीज में घूम रहा था, यही उसने किया। इसलिए पुलिस इस आदमी को देख रही है जैसे हाँ तुम्हारा इससे निश्चित रूप से कुछ लेना देना है। फिर भी पुलिस दरवाजे के नॉब पर खून के हाथ निशान का परीक्षण करती है और यह डोनीश से मेल नहीं खाता। इसलिए वे अभी भी उस पर बहुत संदेह कर रहे हैं, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है और वह मूल रूप से अपनी मां को खत्म करने के मामले में बच निकलता है। तब एक दिन पुलिस अधिकारी हाई स्कूल में आते हैं और नूर को ढूंढ लेते हैं और वे अचानक उसे क्लास से बाहर खींच लेते हैं और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उन्हें एक ड्रग चार्ज पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह ड्रग चार्ज हत्या से पूरी तरह से अप्रासंगिक है। पुलिस को यह भी नहीं पता कि नूर किसी हत्या में शामिल है। वे उसे ड्रग्स के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं और वह घबराया हुआ है। वह वहां बैठा सोच रहा है ओह शाह पुलिस यहाँ है। उन्हें पता है कि मैंने क्या किया। उन्हें पता है कि मैं ही वह हूँ जिसने डोनीश की मां को खत्म किया। अब मैं क्या करूँ? मैं शायद जेल जाने वाला हूँ। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? लेकिन फिर वह अपने अपराध के साथ ही डोनीश के बारे में सोचता है। शायद डोनीश उसकी मदद कर सकता है। जब अधिकारी नूर को स्कूल से बाहर ले जा रहे होते हैं तो वह अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए कहता है डोनीश को बताओ, डोनीश को कहो कि मुझे कॉल करे, डोनीश को बताओ कि मैं जेल जा रहा हूँ, क्योंकि नूर को लगता है कि यह हत्या के बारे में है। तो अब पुलिस को पता है कि वह किसी न किसी तरह डोनीश से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस उसे लाती है और वे देखते हैं कि किसी अजीब कारण से उसने एक दस्ताना पहना हुआ है। तो वे उससे कहते हैं कि वह दस्ताना उतार दे। उसके हाथ पर टांके हैं और वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और नूर कहता है टर्की काटते समय अंगुली काटी। और पुलिस कहती है बिल्कुल तुमने किया नूर, और वहां से वे मां के हत्या के मामले से जुड़े बिंदुओं को जोड़ते हैं। फिर वे नूर का डीएनए परीक्षण करते हैं। निश्चित रूप से उसका डीएनए उस खून से मेल खाता है उन्होंने दरवाजे की कुंडी पर पाया। और वहां से नूर तो कोई विरोध भी नहीं करता, जैसे वह तो झूठ बोलने की भी कोशिश नहीं करता। वह तुरंत ही स्वीकार करने लगता है और वह पुलिस को सब कुछ बता देता है कि डोनीश ने उसे अपनी मां को खत्म करने के लिए एक हिटमैन के रूप में नियुक्त किया और उसने उसे $5000 देने का वादा किया। और इसीलिए डोनीश गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ उसकी मग शॉट है, साथ ही यहाँ नूर की मग शॉट है। और नूर को 40 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जबकि डोनीश को 50 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो ह्यूस्टन, टेक्सास को सलाम। मुझे लगता है